जानिए ये कौन है? कौन है जो आसमां को छूना चाहती हैं? कौन है जो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही हैं? कौन है जो अपने सपनों को बुन रही हैं? कौन है जो खुद को तैयार कर रही हैं समाज से संघर्ष करने के लिए? ये हैं राजस्थान की बेटियां, वो बेटियां जो जिंदगी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। होने वाला नाटक है, होने वाला नाटक है। राजस्थान लड़कियों की शिक्षा के मामले में बदला हुआ नजर आता है। कुछ साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। लड़कियों की शिक्षा और विकास को लेकर समाज में सकारात्मक सोच नहीं थी। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए शिक्षा की अनुकूल व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए हैं। एक ओर जहां लड़कियों को स्कूल तक लाकर शिक्षा से जोड़ने का काम किया गया है, वहीं दूसरी ओर समाज में लड़कियों की शिक्षा और विकास को लेकर जागरूकता लाने का काम भी किया गया है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके शैक्षिक स्तर में सुधार लाकर स्कूल में उनकी नियमितता बनाए रखने का प्रयास किया गया है। राज्य में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लड़कियों की साक्षरता की दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है। ऐसे क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें दूर दराज की उन लड़कियों को शिक्षा दी जाती है जो या तो कभी स्कूल नहीं जा सकी या जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एडमिटेड लड़की आती है तो 2-3 महीने तो उस बच्ची को यहाँ पर संभालने में लग जाते हैं, क्योंकि कभी बच्ची को घर की याद सताती है, तो कभी पेरेंट्स जब उसको मिलने आते हैं तो वो साथ में जाने की जिद करती है, कभी खाना पीना छोड़ के रूठ के बैठ जाती है कि मुझे घर जाना है। लेकिन हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलने का, मनोरंजन का भी देते हैं, उसकी फ्रेंडशिप आपस में हो जाती है, फिर वो बच्ची बड़े आराम से यहाँ पर रहने लग जाती है। गांव से स्कूल 5 किलोमीटर दूर पड़ती थी और हम 5वीं पास करके, और हमारे गांव में ऐसे कोई, हमारे गांव में बहुत सारी लड़कियां थी, तो कोई तो बकरे चलाती थी, कोई घर का काम करती थी, कोई खेती का काम करती थी। 5वीं के बाद फिर हमारे स्कूल नहीं थी आगे, तो हम 2 साल घर पर ही रहे थे। घर पर कुछ नहीं किया, मम्मी के साथ घर का काम करवाते थे। हमारे गांव की एक लड़की पढ़ती थी इधर, तो उसके पापा ने मेरी मम्मी को बताया, फिर मेरी मम्मी ने इधर एडमिशन करवाया। हम डांस सीखे, चित्रकलाएँ सीख करने लगे, और भी कई सारी बातें हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर और सिलाई का है, पढ़ाई से संबंधित, और भी इससे दुनिया से संबंधित, मतलब बहुत सारी बातें सीखे हम। और भी फिर उसके बाद अब बहुत अच्छा मन लगता है हमारा इधर, हमें ये स्कूल भी बहुत अच्छी लगती है, और हमें इधर की टीचरें भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस स्कूल से हमारे जाने का मन ही नहीं करता। मुझे पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, और जब मैं औरों को देखती थी मुझे भी मेरा भी मन करता था कि मैं भी पढूं। जब मैं यहाँ पर आई, कंप्यूटर का नाम भी सुन लिया और मुझे कंप्यूटर चलाना भी आ गया, उसमें ड्राइंग बनाना, फाइल बनाना और बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख गई। ये लड़कियां समाज के वंचित वर्ग की हैं, इसलिए इन्हें किताबी शिक्षा से अधिक जीवन जीने की शिक्षा भी दी जाती है। नाखून से कीटाणु कैसे पैदा हो जाते हैं? नाखून बड़े हो जाते तो मिट्टी जम जाती है, जिसलिए कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ताकि ये समाज में मजबूत स्थिति में आ सकें और अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले ले सकें। डाय का लकड़ भी सीखा था, रबा करबा का लकड़ भी सीखा था, वह सिलाई कर वो भी सीखी,
फटबो भी छोका बढ़िया सीगी तो मारा खाए परेशानी ना आई कुछ लखन मन मारी लड़की मन नहीं सकाओ पण मुँह लड़की कहाँ लखन न सकाए देखो मुँह अनपढ़ छू पण वहाँ पढ़ी लिखी चा तो मारे मुका पेराम खड़ी होगी ना तो मारे हिम्मत भाई आपने लड़की फट जाओगी। जैसे बच्ची यहाँ सोच लेकर के आई थी कि सिर्फ माँ की तरह बनना है उसको, फिर उसकी शादी हो जाएगी और उसके बच्चे पैदा होंगे, इसी तरह से एक सामाजिक दायरे में बनी हुई थी। पर यहाँ आने के बाद में उसने एक मकसद बनाया कि नहीं, कि हर बच्ची कुछ न कुछ बनना चाहती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़की हर परिस्थिति में खुद का बचाव करने का हुनर भी सीख जाती है। जिला एवं राज्य स्तर पर अनेक तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ताकि लड़कियों को अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए मंच उपलब्ध हो और उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो। धीरे धीरे मैं जब स्कूल में खेलने लगी उसके बाद मैं अपने जिला स्तरीय टूर्नामेंट पे गई, वहाँ से संभाग में आई, संभाग से आज राज्य स्तर पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राज्य स्तर पे आ सकती हूँ। बहुस्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। राजस्थान सांस्कृतिक प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। राज्य की विभिन्न नृत्य और संगीत परंपराओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए ये लड़कियां बहुत उत्साहित हैं। तो यहाँ पे एक कपड़ा भी बिछा है। लड़कियों की शिक्षा से समाज को जोड़ने और शैक्षिक ऊर्जा लाने का काम करते हैं शैक्षिक मेले। राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर होने वाले इन मेलों में कक्षा 3 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे आयोजित हुआ है मेला, इसको हम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस करते हैं। इसके अंदर जो कार्य है, जो जितना भी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी कुछ वो बच्चा खुद आयोजित करता है। यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा कि हम एक तो दूसरी लड़कियों के साथ रहे, उनके साथ बातें की। 5 केजी की लड़कियाँ थी हम, तो हमें एक साथ एक दूसरे से मिले, हमें एक दूसरे केजी के बारे में पता चले कौन सी कैसी केजी हुई है। हमें साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। मेले में आमंत्रित समुदाय के लोग खुद देखते हैं कि किस तरह लड़कियां उत्साह से भाग लेती हैं और जो सीखा है उसका प्रदर्शन करती हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह भी आवश्यक है कि इस तरह की गतिविधियों में लड़कियों को जोड़ा जाए जो उनके शैक्षिक उत्थान में मददगार हो। राज्य द्वारा आओ देखो सीखो का संचालन किया गया। इस अधिकार का नाम बताइए। समानता का अधिकार। इस गतिविधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित जैसे विषयों में रुचि बढ़ाने का कार्य किया गया। आज भी हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर उतनी सजगता नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके पीछे अनेक सामाजिक कारण हैं। आवश्यकता है इन सामाजिक कारणों को दूर करने की। मीना नाम का चरित्र ऐसी लड़कियों का प्रतीक है जो स्वयं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और साथ ही समाज में अपने जैसी लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ती है। इसीलिए उनके माता पिता से कहना है कि 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी होता है। ये एक समूह के रूप में काम करती है। राजस्थान में इस समूह को मीना मंच कहा जाता है। समाज में लड़कियों की शिक्षा को आज भी बहुत सहज रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए यह जरूरी है कि लड़कियों को अपने आसपास लगातार इस तरह का वातावरण मिलता रहे कि उनमें असुरक्षा की भावना ना रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में ब्लॉक स्तर पर अध्यापिकाओं के मंच बनाए गए हैं।
अध्यापिका मंच एक अनौपचारिक मंच है और उसका जो मेन मोटिव है या मेन उद्देश्य है वो है अध्यापिकाओं में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको निखार कर लाना, उनमें नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना। ये मंच लड़कियों की काउंसलिंग, स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति, लड़कियों के शैक्षिक प्रगति और समग्र विकास के अन्य पहलुओं पर काम करते हैं। बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग, इट्स मस्ट। तो बच्चियां आज टीचर्स अगर फोर्स करती हैं तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि हम टीचर शॉक्ड रह जाते हैं कि वो किससे वो शेयर नहीं कर पाती वो बच्ची अपनी नजरिया। आप सबको अपना चेंज करना पड़ेगा। अध्यापिका मंच में समय समय पर काउंसलिंग वर्कशॉप आयोजित की जाती है। उसको अब मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या सजेस्ट करें? फ्रेंडली रिलेशन बना के और उनसे शेयर करें ये चीज, जो गलत चीजें हैं और उन पे जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। अध्यापिका मंच भी लड़कियों और महिला शिक्षकों से जुड़े लिंग विशिष्ट मुद्दों को उठाती है और समूह में उन्हें हल भी करती है। कानूनी मुद्दों पर यह बैठक उसका एक उदाहरण है। साथ ही ये मंच अध्यापिकाओं के क्षमता वर्धन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। मेरा स्कूल इंटीरियर में है, बस की वेट करनी पड़ती थी। उसमें भी मुझे कई बार क्या होता है, स्कूल लेट चले जाना पड़ता था तो गांव वालों का सुनना पड़ता था, बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती थी। अध्यापिका मंच अपने मेंबर्स के लिए 2 पहिया वाहन ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है। गाड़ी जब आप सड़क पर लेके आए, संकेतों का ध्यान रखें। पिछले साल जब मैंने स्कूटी चलाना सीखा, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मैं खुद अपने आप चले जाती हूँ। जो टीचर्स में थोड़ी बहुत झिझक भी थी वो हम लोगों के साथ जुड़कर आज इतनी खुश है, इतना अच्छा महसूस करती है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस करती है और उसे लगता है कि मैं वास्तव में एक चेन बनकर, एक लाइन बनकर लड़की के साथ आगे बढ़ सकूंगी और बच्चों के साथ मिलजुल कर स्कूल में बढ़िया काम कर सकूंगी। ये लड़की, इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और इस लड़की ड्रॉप आउट हो गई थी। लड़कियों और अध्यापिकाओं के बीच ये मंच प्रभावी संवाद स्थापित करने का आधार बन गया है। सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अभियान में ये फोकस किया गया कि जहां जेंडर गैप अधिक है वहां के समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जाए और अभिभावकों को प्रेरित किया जाए, लड़कियों को भी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। हमारा छोरो है 5वीं पढ़े, देखो बात तो थोड़ी कितनी पढ़ी कोनी अपने देखो ना, मानो अपने रिश्तों को कोई हो। इस जागरूकता अभियान को नाम दिया गया पढ़बा का हेलो। इस अभियान में स्थानीय लोक कलाकारों की भागीदारी से कला जत्थे निकाले गए। अगर हम खड़े होकर भाषण ऐसे देंगे तो उसमें कोई नहीं समझेगा, लेकिन ये कठपुतली का नाटक करते हैं, इसका गीत गाते हैं, ये जो साजबाज है ये बजा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो इसी प्रकार बच्चों को एक हंसी खुशी के साथ अच्छी जानकारी मिल सकती है। लगातार अपने मंजिलों को छूती जा रही हूं, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अपनी मंजिल की राह में आने वाली हर बाधा को पार करके आगे निकल जाना चाहती हूं और अब मुझे आगे बढ़ना है। हम तैयार हैं इस दुनिया पर छा जाने को।